वेलकम टू सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल। तो साइंस के इस चैप्टर्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे मैटर एंड इट्स नेचर। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर, क्लास 6, मैटर एंड इट्स नेचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को और जानते हैं कि क्या होता है मैटर और इसके नेचर के बारे में। तो मैटर होता क्या है? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। मैटर का मीनिंग क्या होता है? पदार्थ। और मैटर होता क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट यू, ठीक है ना, एनीथिंग दैट यू कम अक्रॉस इज आइदर, आपके आसपास कुछ भी जो है वह या तो मैटर है और नहीं तो क्या है? एनर्जी है। आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी चीज़ आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं या आप महसूस कर रहे हो, वो या तो मैटर है या क्या है? एनर्जी है। यानी कि आपकी सराउंडिंग में दो ही चीज़ है, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी, तीसरा और कुछ नहीं है। ओके, टू थिंग्स, मैटर या एनर्जी। मैटर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो एनीथिंग, मैटर का डिफिनीशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्यूपाइज करे, जगह घेरता हो, स्पेस लेता हो, है ना। कोई भी चीज जो कि स्पेस लेता है और जिसके पास मास हो, वह मैटर है। मैटर को पहचानने का दो तरीका। मैटर के पास दो चीज होना चाहिए। पहला कि वह स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, क्या करता हो? स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह छेकता है। दूसरा, उसको तौले तो उसके पास वजन भी होना चाहिए, यानी मास भी होना चाहिए। तो टू थिंग्स। तो इसमें मैटर में जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सोचो सोचो क्या क्या हो सकते हैं जो आपके आसपास है। इस क्लास में देख लो, बेंच जगह ले रहा है ना, तुम खुद जगह ले रहे हो ना, टेबल, पेंसिल, पेन, बैग, कॉपी, ये सभी के सभी जो है वो क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दूसरा, उनको तौलने पर उनके पास क्या है? मास भी है। तो ये ऑल थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स दैट यू टच, फील आर मैटर, वो क्या है? मैटर है। जैसे कि आप जो खाना खाते हो, द फूड दैट वी ईट, वह भोजन जिसे कि हम ग्रहण करते हैं, वो क्या है? मैटर है। द वाटर दैट वी ड्रिंक, पानी जो हम लोग पीते हैं, वो क्या है? मैटर है। द एयर दैट वी ब्रीथ, हवा जो हम लोग श्वास लेते हैं, वो क्या है? मैटर है। और द क्लॉथ्स दैट वी वियर, और वो कपड़े जिसे कि हम लोग पहनते हैं, वो क्या है? मैटर है। या टीवी मैटर है, वाइट बोर्ड मैटर है, रोड मैटर है ना, अर्थ मैटर है, सन मैटर है। जो भी चीज, कोई चीज जो कि आपको दो चीज, पहला स्पेस ऑक्यूपाई करे, दूसरा उसके पास मास हो जिसे हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। तो मास हो तो वो क्या है? मैटर होता है। क्लियर है? तो मैटर के बारे में आपको समझ में आ गया। और अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, VOLUME। तो द स्पेस, एनीथिंग, कोई भी स्पेस जो ऑक्यूपाइड करता है, जो जगह घेरता है, जो जगह छेकता है, तो जितना भी स्पेस लेगा वह उसका वॉल्यूम होता है ना। जो ऑक्यूपाइड स्पेस, क्या? ऑक्यूपाइड स्पेस, किसी भी मैटर के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। VOLUME, वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो किसी के पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा। किसके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, और जिसकी जो स्पेस ऑक्यूपाई कम करेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। वेरी गुड। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ। फुटबॉल देखे हो और टेनिस बॉल भी देखे हो।
नहीं देखे हो तो देख लो, है ना। ये फुटबॉल रहा और ये टेनिस बॉल रहा। फुटबॉल आपको इतना स्पेस ले रहा है तो टेनिस बॉल इतना सा स्पेस ले रहा है। फुटबॉल हमारे को इतना स्पेस लेता है और टेनिस बॉल हमारे को इतना ही स्पेस ले रहा है। क्लियर है ना। तो फुटबॉल और स्पेस यह ज़्यादा ले रहा है और यह स्पेस कम ले रहा है। तो फुटबॉल स्पेस क्या कर रहा है, ज़्यादा ऑक्यूपाइज कर रहा है, इतना बड़ा होता है फुटबॉल। और टेनिस बॉल एक हाथ में आ जाएगा और फुटबॉल दो हाथ में आता है ना। तो फुटबॉल का स्पेस ऑक्यूपाइज क्या हो रहा है, ज़्यादा। टेनिस बॉल का क्या हो रहा है, कम। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, फुटबॉल का। यानी स्पेस यदि ज़्यादा ऑक्यूपाइज करेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। स्पेस यदि कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। स्पेस यदि ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम का डिफिनीशन सबको याद हो गया। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ओके, अब देखो, द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स इज कॉल्ड इट्स मास। अब दूसरा चीज आता है कि मास क्या होता है। मास क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज के पास कितना अमाउंट है, कितना मात्रा है मैटर का। किसी भी चीज के पास कोई भी थिंग हो, एनीथिंग, कोई भी थिंग हो, एनीथिंग हो, उस थिंग के पास कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, किसी के पास कितना मैटर है, वही उसका क्या होता है, मास होता है। जैसे मैं एक यहाँ पर बड़ा बच्चा लेता हूँ, तो ये जो इसके पास जो मास होगा, इसका वजन तो करोगे तो तुम लोग मास कहोगे कि इसके मास है 10 kg। एक छोटा सा बेबी लेता हूँ, इसका मास है 3 kg, है ना। तो इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। कपड़ा ज़्यादा बड़ा पहनेगा, है ना, कपड़ा ज़्यादा बड़ा पहनेगा, खाना ज़्यादा खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। ये कपड़ा छोटा लेगा, खाना कम खाएगा, पानी कम पिएगा, तो इसके पास अमाउंट क्या है, ऑफ मैटर कम है, इसके बॉडी मास कम है, इसके बॉडी में मास कम है, इसके बॉडी में मास ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। तो किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वही उसका मास होता है, वही क्या होता है, उसका मास होता है। क्लियर है कि मास क्या होते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि मास क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बताया है ना कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस घेर रहा है, कोई कितना स्पेस घेरता है, वह उसका वॉल्यूम होता है। समझ में कुछ आया, समझ में कुछ आया। वॉल्यूम, मैंने जो वॉल्यूम बताया था, ये अगर देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हुआ, स्पेस ऑक्यूपाइड। ध्यान से समझो, वॉल्यूम क्या हुआ, स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया। और मैटर जो है हमारे को क्या हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर हमारे को क्या हो गया, मास। कोई भी चीज़ में कितना मैटर है वह उसका मास है। जैसे मैं एक बैलून ले लूँ, यहाँ पर देखो, मैं एक बैलून लेता फुलाता हूँ, तो बैलून इतना बड़ा फूल गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इतने दूर में चला गया। एक बैलून इतना छोटा है, लेकिन मास तो दोनों में अलग होगा। इसमें एयर ज़्यादा है, इसमें एयर कम है, तो तौलेंगे तो दोनों का वजन अलग आएगा, है ना। तो मास भी डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो मास आपका क्लियर हो गया कि मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है ना, किसी भी चीज़ में कितना मैटर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास। ध्यान से एकदम समझ लो इसको बाबू, जरूरी है। और वॉल्यूम क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस। वॉल्यूम क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी चीज़ के पास कितना अमाउंट है मैटर का, वह क्या होता है, मास। क्लियर हो गया कि मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे अगर किसी का हम लोग मास इंक्रीज कराएंगे, जैसे जैसे हम लोग मास इंक्रीज कराएंगे, एज मास इंक्रीज, जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका वेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा,
मास जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेट इंक्रीज करता है। कैसे करता है ये क्लास 6 में नहीं पढ़ना है बाबू, ये आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो उस पर ज़्यादा अभी जोर नहीं दो, सिर्फ इतना समझो कि 5 kg दूध है तो उसका वेट 5 kg, 10 kg दूध है तो वेट 10 kg, यानी जितना मास बढ़ाओगे उतना ही वेट बढ़ेगा, जितना मास घटाओगे उतना ही वेट घटेगा। अभी तुम लोग समझ लो कि मास और वेट जो है वह आपको लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक चीज़ नहीं है, लेकिन अभी समझ लो, ठीक है ना। जनरल भाषा में यही होता है कि वजन कितना है भाई 5 kg, वेट कितना है 5 kg, मास कितना है 5 kg, वेट कितना है 10 kg, मास कितना है 10 kg। कॉमन मैन के टर्म में यही है, लेकिन हायर स्टडी में जाओगे तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वहाँ समझ में आएगा। लेकिन अभी यहाँ यही है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज करता है। ओके, अब तुम लोग मास समझ गए, वॉल्यूम समझ गए, मैटर समझ गए, और मैटर क्या होता है अब तो समझ गए। जितना भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हो सब मैटर है। बल्ब मैटर, फैन मैटर, टॉर्च मैटर, है ना। तो इस तरह से तुम लोग जितने भी चीज़ को तौल सकते हो वो सब मैटर, दुकान से जितना चीज़ खरीद कर लाते हो वो सब मैटर, स्कूल में आए जितने भी सामान को तुम छू सकते हो वो सब मैटर, मंदिर मैटर, टेम्पल मैटर, स्कूल मैटर, कॉलेज मैटर, रोड मैटर, पत्थर स्टोन मैटर। समझ में आ गया। जिसका पास भी वजन होगा मास ऑक्यूपाई करेगा, है ना, मास होगा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम होगा उसके पास, वो क्या होगा मैटर है। अब हम लोग एक नया टर्म जानते हैं, एनर्जी। बड़ा एनर्जी है बॉडी में, है ना। बॉर्नविटा पिएंगे एनर्जी लेंगे, दूध पिएंगे एनर्जी लेंगे। एनर्जी, पावर एनर्जी सुना है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। बिजली क्या है, एनर्जी है। इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। अब यह जो हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड है, इसको कभी पकड़ा है, कभी पकड़ाया है तुमसे? इलेक्ट्रिसिटी को कभी पकड़ा है? मारेगा ऐसा करंट की बिगा जाएगा 4 कोस दूर। साउंड कभी पकड़ा है? सुन तो ले रहा है कान में, लेकिन कभी उसको पकड़ के देखा नहीं कैसा होता है? नहीं ना पकड़ाता है, यानी टच नहीं होता। एनर्जी को हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी मार सकता है। मारेगा करंट तो बिगा जाएंगे। हीट लगेगा लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। आग सेकने जाओ, सेकते हो, अंगुली डालोगे जल जाएगा, अंगुली डालोगे जल जाएगा, लेकिन पकड़ नहीं सकते हो। तो एनर्जी क्या होता है? एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर, कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है, कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है वह एनर्जी है। कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है वो क्या है? एनर्जी है। और जो एनर्जी नहीं है वो क्या है? मैटर है। जो चीज़ एनर्जी नहीं है तो वो मैटर ही होगा। जैसे यह पेन एनर्जी नहीं है, इसको हाथ में पकड़ सकते हैं, यह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसके तोलेंगे तो वजन है इसमें, तो यह क्या है? मैटर है, ठीक है। बट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। वह चीज जिसके पास कोई मैटर नहीं है, जिसके पास मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, लेकिन काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या है? कैपेसिटी है वर्क करने का, उसे हम लोग कहते हैं क्या? एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। किसे कहते हैं एनर्जी? कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसके पास क्या नहीं है? मैटर नहीं है, यानी जिसके पास क्या नहीं है? नो मास, मास नहीं है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। अभी सिंपल टर्म में समझ लो, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, वॉल्यूम नहीं है, ये तीन चीज उसके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो है क्या? कैपेसिटी है। ये हाथ डोलाने का कैपेसिटी है, मुंह से बोलने का कैपेसिटी है, झगड़ा करने का कैपेसिटी है, दौड़ने का कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने का कैपेसिटी है, पढ़ने का कैपेसिटी है, बल्ब जलाने का कैपेसिटी है, खाना बनाने का कैपेसिटी है ना, हल्ला करने का कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी जो वर्क करता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो, क्या एग्जाम्पल है वह देख लें। उसके पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर दूं, है ना। चलो भाई रबर भाई साहब जरा इसको क्लीन कर दीजिए। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं कि एनर्जी का एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा एनर्जी है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो तुम क्लास में पढ़ेगा नहीं, न पंखा चलेगा, न फैन चलेगा, न बल्ब जलेगा। नो इलेक्ट्रिसिटी नो फैन मूव, नो लाइट ग्लो, नो इलेक्ट्रिसिटी नो टीवी, नो टेलीविज़न, नो मोबाइल। सभी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही, इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर है। साउंड, साउंड एनर्जी, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, आई स्पीक यू हियर। ये किस एनर्जी के द्वारा हो रहा है? साउंड के द्वारा। मैंने बोला, तुम क्या किया? पकड़ लिया, पकड़ के कान में डाल दिया ना, ये यहाँ से निकला और तुम्हारे कान में चला गया। तो दैट साउंड इज एनर्जी। इस इलेक्ट्रिसिटी के पास भी मास नहीं है, इस साउंड के पास भी मास नहीं है, इस इलेक्ट्रिसिटी के पास भी वॉल्यूम नहीं है, इस साउंड के पास भी वॉल्यूम नहीं है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये साउंड भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। क्लियर है। लाइट, लाइट भी क्या है? एनर्जी है। रूम में लाइट भर भर के जलाओ, 1 लाइट जलाओ, 2 लाइट जलाओ, 10 लाइट जलाओ, 25 लाइट जलाओ, 50 लाइट जलाओ, लाइट बढ़ जाएगा, लेकिन वह स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसको आप तौल नहीं पा रहे हो, उसका कोई मास नहीं है ना। तो वो लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके? एनर्जी के। पावर एनर्जी है, एनर्जी है ना। खाना तुम्हारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आता है? भोजन से, श्वास लेने से, फूड से, है ना, एयर ब्रीथ से। हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आता है? फूड एंड एयर ब्रीथ, वाटर, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से। तो इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट एंड हीट, दीज आर एनर्जी, एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी समझ में आया क्या होता है, मैटर समझ में आ गया क्या होता है। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। एनर्जी बड़ा बढ़िया चीज़ है। तुमको हम लड़का से लड़की या लड़की को लड़की से लड़का नहीं बना सकते हैं, है ना। कुर्सी को टेबल में कन्वर्ट और फिर टेबल को कुर्सी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पंखा को बल्ब में और बल्ब को पंखा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ को, एक मैटर को दूसरे मैटर में, फिर दूसरे मैटर को उस पुनः वाला मैटर में, ये कन्वर्सन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एनर्जी का एक बड़ा खूबसूरत खूबी है क्या, कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यह बहुरूपिया है। क्या है? बहुरूपिया है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यह चेंज हो सकता है। कौन? एनर्जी। साउंड से लाइट, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हीट, हीट से साउंड, साउंड से लाइट, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से साउंड में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी दिए कि बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिसिटी दिए फैन मूव कर गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। पावर सप्लाई दिए गाड़ी में, गाड़ी चलने लगा, है ना। तो ये जो है खूबी कि एनर्जी जो है चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यह खूबी किसका है? मैटर का, है ना। यह खूबी, सॉरी, एनर्जी का। मैटर में यह खूबी है नहीं ना। गोल्ड से सिल्वर और सिल्वर से गोल्ड चेंज होगा? नहीं ना होगा, कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वह एनर्जी जो है वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। यह आपका एनर्जी का बड़ा खूबसूरत उपयोग है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह चेंज कर जाता है किसमें? लाइट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू लाइट। कब? आप घर में बिजली का बल्ब है आपके यहाँ, आप स्विच दबाते हो, बल्ब में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाता है कि आपके घर में वह जो बल्ब जो है उस इलेक्ट्रिसिटी का मदद करके बल्ब जलने लगता है, लाइट अप हो जाता है। ओके, तो ये तो देखे ही हो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हीट में चेंज होता है। आपके घर में हीटर होगा, गर्मी जाड़े के दिनों में हीटर से सेकते हो ना,
ओहो, कुछ के घरों में इंडक्शन है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह हीट में भी चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट। तो इस प्रकार से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी से हीट एनर्जी चेंज हो सकता है। एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन मैटर होगा नहीं ना। चलो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। आनंद सर की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर, जीनियस। ओके, अब हम लोग मैटर जाने, एनर्जी जाने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है, अपना बुक देखो, क्लास 6 अपना बुक देखो, चैप्टर 1 देखो। चैप्टर 1 का मैं पूरा निचोड़ पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जीनियस, स्टेट्स ऑफ मैटर, भैया स्टेट्स ऑफ इंडिया याद है ना, बिहार स्टेट्स, यूपी स्टेट। मैटर का बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट नहीं होता, उड़ीसा स्टेट नहीं होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 स्टेट्स, मैटर के 3 स्टेट्स हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं वह देखते हैं। तो एक स्टेट है जिसको कहते हैं सॉलिड। वाटर तुम्हारे घर है ना, घर में वाटर का सॉलिड फॉर्म देखा है, क्या होता है? वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस। वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस, बर्फ, आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म। लिक्विड वाटर, जो पानी तुम बोतल में पी रहा है, ग्लास में पी रहा है, वह क्या फॉर्म है? लिक्विड। गैस, गैस फॉर्म। घर में चावल बनता है ना, तुम्हारे यहाँ चावल बना है ना आज? जो चावल बनता है उस चावल में जैसे ही पानी डालते हैं तो वह खौलता है और गैस बन के हवा में उड़ता है, तो गैस। तो वाटर 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, आइस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। कितने स्टेट्स होते हैं? 3, 28 नहीं, 28 बोलता है गधा। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हो गया क्या? आइस। लिक्विड हो गया क्या? वाटर। और गैस हो गया। और ये सभी जो स्टेट है वो एक से दूसरे स्टेट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। वाटर लो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उसको बाहर निकाल के रख दो, पिघल जाएगा, वाटर बन जाएगा। फिर उसको फ्रिज में रख दो, आइस बन जाएगा। बाहर निकाल के रख दो, लिक्विड बन जाएगा। तो अच्छा खेला है। ये दोनों एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। अब इस लिक्विड फॉर्म को हीटर पे रख दो, गैस बन जाएगा, है ना। फिर उसको कूल्ड कर दो तो लिक्विड बन जाएगा। इस तरह से ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो सकते हैं। एक से दूसरे फॉर्म में ये क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। वाटर का ये खूबी है। ओके, अब हम लोग जरा देखें कि मैटर जो है आपके, वाटर वो 3 फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। मैंने वॉल्यूम पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना, वॉल्यूम के बारे में मालूम हो। शेप क्या होता है? आकार। तुम्हारा एक शेप है ना, इस पेन का एक शेप है ना, है ना, पेन का भी शेप है। तो अगर हम लोग सॉलिड को देखें, अगर सॉलिड को देखें तो सॉलिड के पास जो वॉल्यूम होता है वह फिक्स्ड होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये जब भी जगह लेगा इतना ही लेगा, ये जगह जब भी लेगा वो इतना ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। शेप क्या होता है? डिफिनिट होता है। तुम्हारा शेप क्या है? डिफिनिट है। ऐसा थोड़ी है कि तुम लम्हा के तुरंत लंबा हो जाएगा, कभी गोल हो जाएगा, कभी तिरछा हो जाएगा, कभी चौड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। शेप सभी का डिफिनिट है। इस कलम का शेप डिफिनिट है, तोड़ देगा तब बोलेगा, तोड़ना नहीं है। शेप डिफिनिट होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और शेप डिफिनिट होता है। अब लिक्विड जो देखो, लिक्विड जो है तुम्हारा, वह लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर 1 लीटर दूध खरीद के लाया तो 1 लीटर से 2 लीटर दूध हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो लिक्विड का भी दूध, लिक्विड जो अभी है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, लेकिन शेप डिफिनिट है,
नहीं। क्यों डिफिनिट नहीं है? अगर उसे गिलास में रख दो तो ये लंबे शेप में आ गया, अगर उसे ऐसे वाले बर्तन में रख दो, वी बर्तन में रख दो तो इस शेप में आ जाएगा, अगर उसे इस तरह के बर्तन वाले शेप में रख दो तो ऐसा शेप ले लेगा। यानी लिक्विड को जिस बर्तन में डाल दो उसी का शेप ले लेता है। तो लिक्विड का शेप क्या है? डिफिनिट नहीं है, नॉट अ डिफिनिट। लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड, शेप भी फिक्स्ड। लिक्विड का बताओ वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड है ना। 1 लीटर दूध बढ़ के 2 लीटर नहीं होगा, घट के आधा लीटर नहीं होगा, है ना। खौलाएगा तब आधा होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और लिक्विड का जो शेप होता है वह डिफिनिट नहीं होता है, जैसा बर्तन का शेप होगा वैसे ही शेप में यह कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। ये लिक्विड की खूबी है। अब हम लोग देखते हैं गैस। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। आप अगरबत्ती ले लो, छोटे से कमरे में जला दो, उसी कमरे में फैल जाएगा। बड़े से कमरे में जला दो, पूरे बड़े कमरे में उसका सुगंध फैल जाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम जो है वह फिक्स नहीं होता है। किसका? गैस का। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अभी इस रूम में कोई गैस छोड़ दे तो क्या होगा? पूरा रूम में फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। तो वॉल्यूम तो उसका फिक्स है ही नहीं, और शेप तो डिफिनिट है ही नहीं, वो तो इनडिफिनिट है। सो फैलता जाता है, फैलता जाता है गैस, है ना। तो गैस एक ऐसा चीज है, उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। दोनों चीज फिक्स नहीं होते हैं। ओके, इट एज्यूम्स द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। जैसा कंटेनर होगा वैसा ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जितना बड़ा रूम उतने ही बड़े रूम में वह गैस फैल जाता है और उतना उसका वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर? तो ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस का वॉल्यूम और शेप। याद रखना है सबको। क्या क्या याद रखना है? सॉलिड का, चलो मैं पूछता हूँ, बताओ। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है? हाँ, यस, वेरी गुड। शेप फिक्स है? वेरी गुड। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है? यस, फिक्स है। लिक्विड का वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होता, फैल जाएगा लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम उसका लिक्विड का क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन शेप फिक्स है? नहीं है। जैसा बर्तन वैसा ही उस लिक्विड का शेप हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, वह शेप नॉट डिफिनिट। क्लियर? अब देखो, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। ये तो मैंने बताया, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट बताया ना, थोड़ा सा बताया है। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने बताया है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होते हैं। उसी को कहते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये जो चेंज हो रहा है स्टेट, ठीक है ना, ये जो चेंज हो रहा है मैटर का एक से दूसरे फॉर्म में, वन टू अनदर फॉर्म में, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। इसे क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट कहते हैं। क्लियर है कि इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट क्या है? द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। अब ध्यान दीजिए, एक इंटर कन्वर्सन हम लोग देख लें। सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्सन। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड इंटर कन्वर्सन जो होता है वो देखते हैं। एक होता है क्या? मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड। सॉलिड का पिघलना। बर्फ लाओ, आइस लाओ, आइस का क्यूब लाओ, आइसक्रीम लाओ और उसे छोड़ दो प्लेट में, क्या होगा? थोड़े ही देर में आइसक्रीम पिघल जाएगा, सारा मजाक साफ, है ना। तो वो क्या हुआ? आइसक्रीम मेल्ट कर गया, पिघल गया। हम लोग कहते हैं ना मेल्ट कर गया आइसक्रीम। लो 10 मिनट छोड़ दिया, मेल्ट कर गया, सब आइसक्रीम का मजाक खत्म हो गया। तो दैट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड मेल्ट किया, आइसक्रीम मेल्ट किया और लिक्विड बन गया। क्लियर है? दूसरा होता है फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड। आज दूध का आइसक्रीम जमाएंगे, आज दूध का आइसक्रीम जमाएंगे, तो उसको कह रहे हैं हम लोग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड। तो मेल्टिंग समझ में आ गया, फ्रीजिंग समझ में आ गया। थोड़ा और जान लो। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड
मेल्ट्स इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट्स कर जाए, सॉलिड क्या कर जाए, मेल्ट्स कर जाए, पिघल जाए, उस टेम्परेचर को उस सॉलिड का कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस मैटर का क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हर एक मैटर का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर जाकर के वह पिघल जाता है। जैसे तुम्हारा आइसक्रीम है, आइसक्रीम जो बेचता है उसके बक्से में नहीं पिघलता है, लेकिन उसे बाहर निकाल कर अपने हाथ में पकड़े रहो तो पिघल जाएगा और तुम्हारे हाथ में सिर्फ डंडा रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? टेम्परेचर किससे ज़्यादा है? तो उस आइसक्रीम के मेल्टिंग पॉइंट जो है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा है। आइसक्रीम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो टेम्परेचर का लिमिट है उससे ज़्यादा है यहाँ का टेम्परेचर, इसलिए वह पिघल जाता है। नहीं समझ में आया? आएगा 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 आएगा। आनंद सर का क्लास समझ में ना आए। ऑन बीइंग कूल्ड, और जब ठंडा करें, जब क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ऑन बीइंग कूल्ड अ लिक्विड चेंजेज इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड एट टेम्परेचर कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। और वह टेम्परेचर जिसके नीचे और जाता है तो वहाँ क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर है ना, बहुत सारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, उसमें दो खाना रहता है। ऊपर वाले में आइस क्यूब जमते हैं, आइसक्रीम जमाने वाला खाना रहता है, और नीचे वाला में खाली कूलिंग होता है, ठंडा रहता है। नीचे नहीं जमता है, ऊपर जमता है। क्यों जमता है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। इसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तो वो क्या होता है, जम जाता है। लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो वह टेम्परेचर जिसके नीचे, उस टेम्परेचर के नीचे यदि लेकर जाएं, उस टेम्परेचर के यदि हम उस मैटर को नीचे लेके जाएं तो वह लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में फ्रीज हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, समझ में आ गया? वह टेम्परेचर जिसके ऊपर यदि वह मैटर जाता है, वह मैटर को उस टेम्परेचर के ऊपर लेकर जाकर रखते हैं तो उस टेम्परेचर पर उस पॉइंट को, जहाँ से कि ऊपर जरा सा गया कि पिघल गया, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से जरा सा ऊपर गया, 0 डिग्री सेल्सियस जरा सा 0.001 डिग्री सेल्सियस गया, पिघलना शुरू, पिघलना शुरू। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री क्या पिघल रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट्स कर जाता है, और वाटर जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज भी कर जाता है। गजब दुनिया है, गजब दुनिया है भैया। अभी कह रहे हो कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर जाता है, वाटर फ्रीज कर जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये कैसे होता है? कहने का अर्थ हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जरा सा टेम्परेचर जाने लगा तो वाटर जो है, आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करता है। और वाटर जो आप फ्रीज में रखे हो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से जरा सा नीचे जाने लगा तो वो क्या होता है, फ्रीज करना शुरू करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंगली मजे मजे में कहते हैं हम लोग कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड। कोई भी लिक्विड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड के बराबर होता है। गजब गजब बात, जो कभी कभी माथा के ऊपर से चला जाए तो वैसे गुरु जी के ज्ञान को चुपचाप ग्रहण कर लो, याद कर लो, आगे समझ में आएगा आएगा। जैसे जैसे दिमाग विकसित होगा ना, समझ में आएगा। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड। अभी मैंने दिखाया है ना, यहाँ अभी देखा है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस।
तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया जो तुम देख लिया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस। बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर एट दिस टेम्परेचर। अरे तेरी के, यानी कहने का अर्थ है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहे तो वहां पर आइस भी रह सकता है और वाटर भी रह सकता है, दोनों चीज पाए जा सकते हैं। सोचो सोचो सोचो, कहाँ पाया जाता है आइस भी वाटर भी, दोनों चीज कहाँ तुम लोग देखा है, कौन वीडियो में देखा है आइस भी वाटर भी? सोचो सोचो सोचो, सोचा? सोचो ना, एस्कीमो सुना है, एस्कीमो? सोचो, अभी बाद में देखेंगे। चलो, बहुत सा बच्चा सोच लिया है, जो सोचा वो भी तेज, जो ना सोचा वो भी तेज। सोच लो, बताएंगे, बाद में बताएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सबस्टांस जो है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। कब कब सॉलिड स्टेट में रहता है? जब उसका टेम्परेचर, जब वहाँ का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के नीचे है, पिघलने वाले टेम्परेचर के यदि यहाँ का टेम्परेचर कम है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे है, तो वह सबस्टांस सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे ये हमारे हाथ में कलम है, ये क्या है? सॉलिड है। इसको क्या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? एक मैं क्या करूँगा, कटोरा लाऊंगा, उसमें इसको रख दूंगा, गैस जलाऊंगा और उस पर छोड़ दूंगा, तो जाकर के यह 120 डिग्री सेल्सियस यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा उसके ऊपर ये क्या होगा, गया कि यह मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा और पिघल करके यह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर यदि टेम्परेचर चला जाए, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर यदि टेम्परेचर चला जाए तो वह सॉलिड में नहीं रहेगा, वह लिक्विड में कन्वर्ट रहेगा। और यदि टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट के नीचे है तो जो सॉलिड है वह सॉलिड ही रहेगा। जैसे यहाँ पर यह जो बोर्ड जो देख रहे हो डिजिटल वाला, यह सॉलिड है, लिक्विड में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इस रूम टेम्परेचर से, ये जो रूम का जो टेम्परेचर है ना 25 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस, इससे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये मेल्ट नहीं हो रहा है। क्लियर? इसलिए यह मेल्ट नहीं हो रहा है, हम लोग मेल्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का रूम टेम्परेचर जो है, यहाँ का जो टेम्परेचर है उससे हमारा बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है? एंड इन द लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में ओनली एबव इट, और लिक्विड स्टेट जो होता है उसमें वह जो लिक्विड रहता है, तो यह जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर यह हमेशा रहेगा, तभी वह लिक्विड रहेगा। क्लियर है? चलो, 10 सबस्टांसेज ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज सॉलिड्स, दैट इज कार्बन, अल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, etc। जितना भी सबस्टांस तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो ना, चाहे वह कार्बन का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे अल्युमिनियम का हो, चाहे मम्मी जो गोल्ड पहनती है, चाहे पैर में सिल्वर पहनती है ना, वो सब का सब सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इस रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, इस रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो सॉलिड है, इसीलिए बचा हुआ। अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दोगे बहुत ज़्यादा तो सब लिक्विड हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ है हीट एनर्जी, ठीक है ना, और ये चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट्स। बड़ा बेजोड़ चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट्स। इतना मैं बता दिया, इतना तुम लोग के लिए काफ़ी है। सबस्टांसेज ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स, दैट इज वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मरकरी, etc हैव मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर देन रूम टेम्परेचर। और वाटर तुम्हारा है क्या है? लिक्विड है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इससे नीचे, ठीक है ना, इससे नीचे ही जब जाएगा तो ये आपको फ्रीज होगा। ये जो वाटर है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और अभी ये रूम पे है, यहाँ अभी रूम में यहाँ है, इसका रूम का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। तो कौन ज़्यादा है? रूम टेम्परेचर ज़्यादा है,
इसके मेल्टिंग पॉइंट से, वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और रूम का टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से, तो यह हमारा क्या है लिक्विड है। अब 28 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, 22 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री कितनों हो जाए, वाटर जो है वो आपका लिक्विड रहेगा। लेकिन चले जाओ जम्मू कश्मीर, शिमला, ठीक है ना, जाड़ा का दिन है, कड़कड़ाता हुआ, पूरा ठंड पड़ गया, टेम्परेचर चला गया -16 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला गया, यानी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे चला गया, तो वो वाटर वहाँ फ्रीज कर जाता है, पाइप में जम जाता है, बर्फ़ जम जाता है, पानी जम जाता है, नदी में पूरा बर्फ़ जम जाते हैं, नाले में पानी है जो जम जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे चला गया। ओके, बड़ा गजब दुनिया है। लिक्विड गैस इंटर कन्वर्सन। अब हम लोग देखते हैं क्या, लिक्विड गैस इंटर कन्वर्सन। ओके, a liquid is heated to a particular temperature, it forms bubbles through its bulk. This phenomenon is called boiling and the corresponding temperature the boiling point. रोज मम्मी कहती है बेटा देखो तो पानी जो चढ़ा हुआ है, चावल डालना है, खौल रहा है, बबल दे रहा है, ऊपर उके बबल बुबुल 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 खौल रहा है, ऊपर बुलबुल्ला छूट रहा है। यदि बुलबुल्ला छूटने लगा इसका मतलब क्या हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चला गया, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चला गया। अब मम्मी उसमें क्या करेगी, चावल डालना शुरू करेगी। कब डालती है, जब बुलबुल्ला वाटर में आने लगता है, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब, है ना। तो लिक्विड इज हीटेड, लिक्विड को हीट करते हैं टू अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, इट फॉर्म्स बबल्स, क्या करता है, बबल्स फॉर्म्स करना शुरू हो जाता है, बल्क में बहुत मात्रा में, है ना, बुलबुल बुलबुल बुल करता है, पूरा गैस निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वाटर बॉयल कर रहा है, वाटर खौल रहा है, हिंदी में कहते हैं खौल रहा है, इंग्लिश में कह रहे हैं बॉयल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला गया है टेम्परेचर वाटर का, इसलिए वहाँ पर वाटर जो है वह खौलने लगा और गैस उड़ने लगा। ऊपर क्या है, गैस बनने लगा, वाटर वेपर आ गया। अगर वहाँ पर हाथ ले जाओगे तो जल जाएगा, चेहरा ले जाओगे चेहरा जल जाएगा, बहुत तेज़ी से जलाएगा, वाटर वेपर से बहुत ज़्यादा जलेगा। लिक्विड की तुलना में वेपर में ज़्यादा हीट होता है, इसलिए सावधान, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वाटर वेपर क्या होगा, तो लिक्विड से गैस बनने लगा, लिक्विड से गैस बनने लगा। कब बनता है, जब आपका वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गया। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से गैस जल रहा है, थोड़ा देर के बाद उसका वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया, तो बुलबुला छूटने लगा और फिर वहाँ से गैस निकलने लगा, है ना, गैस निकलने लगा, और यह लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो दिस इज द लिक्विड गैस इंटर कन्वर्सन। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? नहीं। अब कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन मतलब ठंडा रख, ठंडा कर माने उसको लिक्विफाई करना। सॉलिड है, लिक्विड है, a substance will exist in the liquid state only below its boiling point। कोई भी सब्सटेंस तभी तक लिक्विड स्टेट में है जब तक कि जो लिक्विड सब्सटेंस, जब तक कि उसका टेम्परेचर जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। वाटर का यदि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही हीट होगा तो वाटर क्या होगा, गैस बनकर निकलने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गैस बनकर के वह बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। So when a substance in the gaseous state is cooled, it will change to the liquid below its boiling point। और यदि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे उसको ठंडा करते जाए, कूल करते जाए, ठीक है ना,
तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। द फेनोमेनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। यदि कोई सब्सटेंस आपका गैस बन गया, वाटर को खौला दिए वेपर बन गया, फिर उस वेपर को से आपको वाटर चाहिए, तो उस वाटर वेपर को क्या करते हैं कि एक नली के द्वारा दूसरे जार में ले जाते हैं और वहाँ उसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा किए तो वो क्या हो गया, कंडेंस कर गया, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन करना। 100 डिग्री सेल्सियस उसको फिर नीचे 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 टेम्परेचर ला रहे हैं, तो वो कंडेंस हो गया और वह वेपर से, वाटर वेपर से क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है जो प्रोसेस, उसको कहते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। यानी गैस से लिक्विड फॉर्म में आने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, गैस से लिक्विड में, वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। ओके, अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेज? अब ये सवाल का जवाब मैं अपने नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये सवाल आप लोगों के लिए है, आर वाटर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेज? अपने पापा से पूछो, अपने मम्मी से पूछो, अपने भैया से पूछो, अपने आसपास के कोई दोस्त से पूछो, जिससे पूछना है पूछो। और अगले क्लास में सब हमसे मिलेंगे और मेरे को बताएंगे कि आर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेज? क्या वाटर वेपर्स जो है गैसेज से कोई अलग स्टेट है? तो मिलते हैं अगले क्लास में और वहां आपसे ये सवाल का जवाब जानेंगे। थैंक यू।